नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीते बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बिहार की राजनीति में कई समीकरण बदल दिए। समीकरण ऐसा बदला कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। हालांकि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने में कामयाब हो गए, लेकिन एक वोट बैंक जो छूट गया जेडीयू से, अब जेडीयू उस वोट बैंक को भरने की कवायद में लग गई है। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश टंडन हैं। छात्र राजनीति से करते हुए ये जेडीयू तक पहुँचे। एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है इनका, और अब जेडीयू ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी जेडीयू ने पहली बार खुले तौर पर सवर्ण कार्ड खेला है और एक प्रकोष्ठ बनाया है, सवर्ण प्रकोष्ठ। और नीतीश टंडन को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जो सवर्ण इस चुनाव में जेडीयू से दूर जाते हुए दिखे, उसे जेडीयू से करीब लाया जा सके। नीतीश टंडन जी, सबसे पहले न्यूज़ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जी, एक बहुत-बहुत बड़ी धन्यवाद। जिम्मेदारी जेडीयू की तरफ से दी गई है आपको कि जो सब खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में मगध वाले बेल्ट में देखा गया है कि आप जो स्वर्ण वोट बैंक है वो कनेक्ट नहीं कर पाया जेडीयू से। अब कवायद पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, कैसे कनेक्ट करवाएंगे इस वोट बैंक को? ऐसा है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में हम लोग की पार्टी जनता दल यू ने खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय आर.सी.पी. सर ने जो है ये पहला प्रयोग बिहार के राजनीतिक इतिहास में करते हुए और सवर्ण प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाने की उन्होंने पहल की, और इसका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है ना हमको मनोनीत किया गया है ना। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व का जो आशा और विश्वास है, चूँकि समता पार्टी 94 में जब बनी थी तो हम पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के रूप में हमने समता पार्टी ज्वाइन किया था 94 में। उसके बाद हमने युवा समता में प्रदेश महासचिव, युवा जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता से लेके अभी वर्तमान में न सीनेट और सिंडिकेट सदस्य के रूप में भी 10 साल से हम हैं। कहने का मतलब कि 26 बरस से हम लोग एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की तरह न हम लोग पार्टी में काम करते रहे। पार्टी बड़ा हो छोटा हो, कोई भी जिम्मेवारी दो, हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते उसको अक्षरशः आज तक इतना बन पड़ा है उसको कि सर जमीन पर उतारने का काम किया है। इस नई जिम्मेवारी के लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं, और इसकी कड़ी में आज ही हमने मात्र 4 दिन हमारा मनोनयन का हुआ है, और आज हमने सवर्ण समाज के 500 नौजवानों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हमने ज्वाइन कराया। इस अवसर पर हमारे लोकसभा में नेता आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू भी उपस्थित थे, और पार्टी के तमाम प्रदेश के नेता भी उपस्थित थे। और अब बताइए कि 4 दिन में 500 नौजवानों को जोड़ देना, मात्र 4 दिन हमारा न बनना हुआ है, और 4 दिन में ही हम 500 नौजवानों को जोड़ दिए। एक बात और बता देना चाहते हैं, सवर्ण प्रकोष्ठ के गठन से जो हमको फीडबैक पूरे बिहार से मिल रही है, सवर्णों में काफ़ी उत्साह, आशा, जोश का संचार हुआ है। ये आशा और जोश का संचार कब हुआ? जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तब ये जोश और संचार आखिर चुनाव में क्यों नहीं दिख रहा था? ऐसा है कि चुनाव में कहीं न कहीं बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति हुई। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो काम किया हुआ है, उस काम को निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम पहुंचाने में जो है नीचे स्तर तक नहीं पहुंच सका हमारा काम। इसके चलते जो है कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति के चलते निश्चित रूप से हमारे इलाके में, हम चूँकि जहानाबाद इलाके से आते हैं, उधर तो गजब स्थिति हो और गई थी चुनाव। हाँ, बिल्कुल हम इस बात को कतई इनकार नहीं करते हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हुई, लेकिन उस गलती को जो है अब पुनः नहीं होगी, और हम लोग इसमें मजबूती से काम करेंगे। और हमारा जो प्रकोष्ठ है न सवर्ण प्रकोष्ठ, इस दिशा में तेज़ी से अब हम लोग काम करेंगे, और हमारा लक्ष्य भी है कि न जिला न बल्कि प्रखंड, हम इसको पंचायत और सवर्ण के गांव के बूथ स्तर तक इसको हम पहुंचा के न ही दम लेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और इसके अभियान में हम लोग जी जान से जुटे हैं। हमारे साथ एक नई साथियों का, ऊर्जावान साथियों का टीम भी है, और न हम बहुत जल्द जो है जिला बाई जिले का हम दौरा भी करेंगे, और सब साथियों को जोड़ते हुए न, और जो हमारी न सरकार की उपलब्धि है ना, खास करके 2005 से लेकर 20 तक के बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल काम किए गए हैं, उस काम को निश्चित रूप से हम लोग जो है सवर्णों के बीच में बतावेंगे। और हमें पूरा आशा उम्मीद है
कि सवर्ण नौजवान और सवर्ण लोग भी जो है इस बात को समझेंगे और हमारी धारा और हमारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगा कि सीएम नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू वो लवकुश समीकरण की राह पर आगे चल रही है। अब सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया गया, अब उसके प्रदेश अध्यक्ष बने। विरोधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई वोट बैंक में सेंधमारी करने का उद्देश्य नहीं। इसका एक उद्देश्य ये बात समझ जाइए कि संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण का वर्गीकरण है, उसके तहत राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में भी, जैसे हमारे पार्टी में पहले से पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, महादलित प्रकोष्ठ बनते रहा था। ये 2019 में चूँकि EWS जो सवर्ण वर्ग है उसको रिजर्वेशन न 10% मिला। हमारी यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत बिहार में उसको लागू किया। तो ये एक सोच बनी नेतृत्व का कि जब आरक्षण जब दे ही दिए हम 10%, तो इसके एक प्लेटफार्म भी जो है ना, ताकि जो नाराज़गी रहती थी प्रायतर गांव में कि हमको कोई प्लेटफार्म नहीं है, राजनीति की मुख्य धारा से हमको अति ही किया जा रहा है, तो इसलिए जनता दलीय नेतृत्व ने जो है नई पहल करते हुए ना अन्य जो कैटेगरी के प्रकोष्ठों का गठन होता था उसी तरह से सवर्ण प्रकोष्ठ का भी गठन किया। ये एक प्रयोग है लवकुश समीकरण के साथ सवर्ण का ये वोट बैंक। नहीं, प्रयोग इसको नहीं कहिए ना, हमारी तो धारा भी तो वही है ना। बस आपकी ये जिम्मेदारी है कि सवर्ण जो लोग हैं उसे पार्टी से कनेक्ट करवाएं आप। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, सवर्ण हुआ वर्ण हुआ, हमारा पार्टी का मूल मंत्र है हमारे मुख्यमंत्री जी का, न्याय के साथ विकास। सभी तबकों का, सभी वर्गों का विकास, हम उसी पर काम करेंगे न। ठीक है, सवर्ण की जिम्मेदारी हमको मिली है, सवर्ण के बीच में हम काम करेंगे, लेकिन हम पार्टी का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, उसी पर हम चलते हुए सवर्णों को जोड़ेंगे पार्टी से। चलिए, नीतीश टंडन हैं जिन्हें जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने हमसे बातचीत में साफ तौर पे कहा है कि जो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी है न्याय के साथ विकास करना, उस आइडियोलॉजी को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और साथ ही जो स्वर्ण लोग हैं बिहार के रहने वाले, उनका जो कनेक्शन है पार्टी के तरफ करवाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।